हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट से लेकर 3 अप्रैल के बीच के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। फर्स्ट से लेकर 7 अप्रैल के बीच में जो वीक आता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज अ प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जो ब्लाइंड पीपल है, उनकी अवेयरनेस के लिए, ब्लाइंड जो लोग हैं उनकी अवेयरनेस के लिए ये जो वीक है पूरा का पूरा, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। राइट, इसके अलावा 1 अप्रैल को आता है ओडिशा फाउंडेशन डे, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को जो ओडिशा था वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना था। जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उससे अलग होकर ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना था। और ये वाला जो डे है 1 अप्रैल है, इसको ओडिशा फाउंडेशन डे भी बोला जाता है। इसके अलावा उत्कल दिवस एंड विशुवा मिलन भी इसको बोला जाता है। राइट, फिर नेक्स्ट आता है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को आता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म एक डिजीज है, बाय बर्थ होती है, बच्चों में डिजीज होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है वो कुछ चीजें जैसे समझ नहीं पाता, इजीली वो कैच नहीं कर पाता, जो भी उसको कमांड दी जाती है, जो कुछ बोला जाता है उसको वो इजीली कैच नहीं कर पाता। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो होता है, ये जो ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स होते हैं, जो ऑटिस्टिक पीपल होते हैं, तो उनकी अवेयरनेस के रिगार्डिंग इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल का थीम क्या है? इस साल का थीम है मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग, ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स शेयर रीजनल पर्सपेक्टिव्स। राइट, तो नेक्स्ट शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, Which country had opened Energy Revolution, the Adani Green Energy Gallery? Energy Revolution, the Adani Green Energy Gallery कौन सी कंट्री में शुरू करी गई है, ओपन करी गई है? तो ये ओपन हुई है यूके के अंदर, यूके में लंदन में। क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ये जो गैलरी है ये स्टार्ट करी गई है, सो दैट कि जो कार्बन एमिशन है उसको हम कम कर पाए। राइट, सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। साउथ ईस्ट एशिया की पहली कौन सी कंट्री है जहां पे सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया गया है? तो कंट्री का नाम है थाईलैंड। साउथ ईस्ट एशिया की ये फर्स्ट कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया की फर्स्ट कंट्री है, लेकिन एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया की ये थर्ड कंट्री है। एशिया में ये थर्ड कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया की फर्स्ट कंट्री है। बाकी की 2 कंट्रीज कौन सी है एशिया की यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज अलाउ है? तो वो है ताइवान एंड नेपाल। थाईलैंड के किंग का नाम क्या है? महा वाजिरालॉन्गकॉर्न, महा वाजिरालॉन्गकॉर्न। राइट, नेक्स्ट है, रिसेंटली द साइंटिस्ट हैज रिवील्ड अ मिस्टीरियस क्रेटर in which state that could be the outcome of asteroids। तो रिसेंटली एक क्रेटर क्या होता है? एक खड्डा जो होता है, एक तरह का जो खड्डा सा होता है। तो एक मिस्टीरियस क्रेटर फाउंड आउट किया है साइंटिस्ट ने। तो उनका मानना है कि ये जो खड्डा है ये एक एस्ट्रॉयड जो है यहाँ पे स्ट्राइक हुआ है उसकी वजह से बना है। तो कौन सी स्टेट में ये जो मिस्टीरियस क्रेटर है वो फाउंड आउट किया गया है? तो स्टेट का नाम है गुजरात। और यहाँ पे जो मिट्टी है, इस मिट्टी में इरिडियम जो है, इरिडियम काफ़ी ज़्यादा मिला है इस मिट्टी के अंदर। तो इससे क्या पता चलता है कि जो एस्ट्रॉयड यहाँ पे आकर टकराया था उसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा था, जिसकी वजह से यहाँ की जो सॉइल है वहाँ पे इरिडियम ज़्यादा है। राइट, नेक्स्ट है LCA तेजस मार्क 1A कंप्लीट मेडन फ्लाइट। इन मेडन फ्लाइट मीन्स इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। कहाँ पे हुई है ये? इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो हुई थी ये बेंगलुरु के अंदर हुई थी। LCA क्या है? लाइट कॉम्बैट
एयरक्राफ्ट्स, राइट। तो तेजस मार्क 1A क्या है? ये एक फाइटर जेट है। जो तेजस मार्क 1A है ये क्या है? ये एक फाइटर जेट है। तो ये तेजस सीरीज के ही है। इससे पहले जो थे वो तेजस सीरीज के थे और उसी का ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन है जो कि तेजस मार्क 1A है। तो यहाँ इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक रडार होगा, वॉरफेयर कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, तो उससे थोड़ा ये इम्प्रूव्ड वर्जन है, राइट। नेक्स्ट है, नेम द 15th कल्चरल आइटम फ्रॉम इंडिया विच इज एडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें 15th आइटम नई ऐड करी गई है। तो इस 15th आइटम का नाम क्या है? तो इसका नाम है गरबा। अब ये जो ऐड करी गई है इस लिस्ट के अंदर, ये कब ऐड करी गई थी? इसको ऐड किया गया था दिसंबर 2023 के अंदर इसको ऐड कर दिया गया था, लेकिन रिसेंटली अभी यूनेस्को की तरफ से इसको सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। ऐड दिसंबर 2023 में ही कर दिया गया था, रिसेंटली इसको सर्टिफिकेट भी मिल गया है, राइट। नेक्स्ट, वेयर इज मिस यूनिवर्स 2024 पेजेंट विल बी हेल्ड। मिस यूनिवर्स 2024 पेजेंट ये कहाँ पे होने जा रहा है इस बार का? तो 2024 का जो पेजेंट है ये होगा मैक्सिको के अंदर। और इस बात खास बात क्या है इसमें? इस बार जो सऊदी अरेबिया है ये फर्स्ट टाइम सऊदी अरेबिया की तरफ से भी एक जो रिप्रेजेंटेटिव मिस यूनिवर्स 2024 में पार्टिसिपेट करेगी, राइट। तो फर्स्ट टाइम जो सऊदी अरेबिया इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। और सऊदी अरेबिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव होगी वो कौन होगी? उसका नाम है रमी अलकतानी। रमी अलकतानी उसका नाम है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेना, राइट। नेक्स्ट है, डेनियल कानेमन who won a Nobel Prize in 2022 dies recently। डेनियल कानेमन ये कौन है? इसको नोबेल प्राइज मिला था 2022 के अंदर, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो ये एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया था 2022 के अंदर, ये इकोनॉमिक साइंसेस के अंदर दिया गया था। किसमें दिया था? कौन सी फील्ड में? इकोनॉमिक साइंसेस की फील्ड में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, राइट। नेक्स्ट है, हु बिकेम द न्यू हेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के रिसेंटली नए हेड अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है पवन दवलूरी। नाम है पवन दवलूरी। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नए हेड। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। सत्या नडेला कौन है? सीईओ माइक्रोसॉफ्ट विंडो के। और हेड नए कौन बने हैं? पवन दवलूरी, राइट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी जुडिशियल मेंबर्स आर देयर इन लोकपाल। लोकपाल के अंदर एक चेयरपर्सन होता है, एक चेयरपर्सन होता है और 8 अदर मेंबर्स होते हैं, प्लस 8 अदर मेंबर्स होते हैं, राइट। और आउट ऑफ दीज 8 मेंबर्स 4 मेंबर्स होते हैं जुडिशियल, 4 जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और जो बाकी के 4 होते हैं ये एग्जीक्यूटिव होते हैं, राइट। तो लोकपाल के अंदर एक चेयरपर्सन होता है, 8 अदर मेंबर्स होते हैं एंड आउट ऑफ दिस 8 मेंबर्स 4 जुडिशियल होते हैं और 4 एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा जुडिशियल मेंबर्स का? 4। लेकिन अगर टोटल मेंबर्स पूछा जाए तो वो 8 होंगे, एक चेयरपर्सन होता है, राइट। तो रिसेंटली एक नए जुडिशियल मेंबर अपॉइंट हुए हैं लोकपाल के, इसीलिए न्यूज में था, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। तो रिसेंटली जुडिशियल मेंबर कौन अपॉइंट हुए हैं? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ये नए लोकपाल बने हैं, ऋतुराज अवस्थी। ये कौन है? लोकपाल के नए जुडिशियल मेंबर अपॉइंट हुए हैं। तो अब ये जो जुडिशियल मेंबर अपॉइंट होते हैं इनको ओथ कौन दिलवाता है? ओथ दिलवाता है जो चेयरपर्सन होता है, या फिर इसको चेयरमैन भी बोला जाता है। ओथ कौन दिलवाता है? जो चेयरपर्सन होता है। और चेयरमैन कौन है लोकपाल के? जस्टिस अजय मणिकराव खानविलकर। जस्टिस अजय मणिकराव खानविलकर इसके नए चेयरमैन, ही पहले गई है, तो चेयरमैन का नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एक बार देख लेना। फर्स्ट लोकपाल कौन थे इंडिया के? फर्स्ट लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष फर्स्ट लोकपाल थे। और रिसेंट जो चेयरमैन है वो कौन है? जस्टिस अजय मणिकराव खानविलकर, राइट।
इसके अलावा कुछ और अपॉइंटमेंट्स है जो रिसेंटली हुई है, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल एक बार देख लेना। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है सदानंद वसंत दाते। सदानंद वसंत दाते ये किसके हैं? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, राइट। नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है राजीव कुमार शर्मा। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के भी नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है पीयूष आनंद। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के कौन बने हैं? कमल किशोर। तो ये कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स है जिनको एक बार देख लेना, राइट। लास्ट है एक हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है जिसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस कौन सी है? हैदराबाद की है। इन्होंने रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है विक्रम 1 स्पेस लॉन्च व्हीकल का स्टेज 2 जो कि सक्सेसफुली टेस्ट फायर हो चुका है। अब बात आती है कि जो विक्रम 1 स्पेस लॉन्च व्हीकल है इसका जो स्टेज 2 अभी रिसेंटली टेस्ट फायर हुआ है इसका नाम क्या है? इसको किस नाम से जाना जाता है? और इसको कलाम 250 भी बोला जाता है। और ये जो विक्रम 1 स्पेस लॉन्च व्हीकल है ये 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल बेस्ड व्हीकल है। 3 स्टेज। सेकेंड स्टेज अभी रिसेंटली टेस्ट फायर हुई है जिसका नाम है कलाम 250 और जो फर्स्ट स्टेज थी उसका नाम था कलाम 100। इसको कब टेस्ट फायर किया गया था? जून 2021 के अंदर। और रिसेंटली स्टेज 2 टेस्ट फायर हुई है जिसका नाम है कलाम 250, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।